आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन में 10 नए नियम हुए लागू। पेंशन 5,000 रुपए की बम्पर बढ़ोतरी हुई। 10 राज्यों में आज आदेश जारी। दोस्तों, पहले हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन कहीं 400 रुपए, कहीं 1,000 रुपए, कहीं 2,500 रुपए से 3,000 रुपए राशि तय करता था। लेकिन अब इसके तहत कम पेंशन देने वाले राज्यों को अब पेंशन बढ़ानी होगी और देश भर में अब पेंशन राशि में बड़ा समानता सुधार किया जा रहा है। झारखंड में 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात। सीएम ने बताया 2050 तक जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर राज्य के 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस बात की जानकारी खुद सीएम सोरेन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान दी। रामगढ़ जिले के लुकैया टांड मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, सरकार सन 2050 तक झारखंड को समृद्ध और दिल्ली, मुंबई तथा गुजरात से भी बेहतर बनाने के विजन पर काम कर रही है। दिसंबर का महीना शुरू होते ही झारखंड की लाखों महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वजह साफ है, लंबे समय से जिन लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त का इंतजार था, उनके लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। विभागीय स्तर से मिले संकेतों के अनुसार योजना की 16वीं और 17वीं किस्त का भुगतान जल्द ही शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार एक साथ बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में राशि भेजने की तैयारी में है, जिससे पहले से लंबित मामलों का भी समाधान हो सके। सभी गरीब भाइयों को पीएम आवास योजना ग्रामीण में घर मिलना हुआ शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे PMAYG कहा जाता है, भारत में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी गांव में कोई परिवार बेघर न रहे। 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई इस योजना के तहत जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं या जिनके पास घर ही नहीं है, उन्हें पक्का घर प्रदान किया जाता है। 2024 तक इसका लक्ष्य था 2.45 करोड़ घर बनाना, लेकिन अब 2025 में नया सर्वे शुरू हो रहा है ताकि और अधिक योग्य परिवार इसका लाभ उठा सकें। देश भर के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ई श्रम कार्ड योजना के तहत अब पेंशन राशि जारी होना शुरू हो गई है। कई लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रुपए तक की पेंशन भेजी जा चुकी है। यदि आपका भी ई श्रम कार्ड है तो आप ऑनलाइन आसानी से अपना पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। झारखंड में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब यदि स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है या बिल बकाया रहता है तो बिजली आपूर्ति अपने आप बंद हो जाएगी। इसके लिए किसी अलग से नोटिस या कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। बिजली विभाग के अनुसार जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल है और स्मार्ट मीटर का बैलेंस पॉजिटिव नहीं है, उनका कनेक्शन रोजाना ऑटोमेटिक रूप से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। रांची में बड़ी संख्या में कनेक्शन कटे। शनिवार को रांची के विभिन्न बिजली आपूर्ति क्षेत्रों में हजारों उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अपने आप कट गए। फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और 300 रुपए सब्सिडी रजिस्ट्रेशन शुरू। भारत सरकार ने महिलाओं और गरीब परिवारों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार और लाभ की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए शुरू की गई थी जिनके घर में पारंपरिक लकड़ी, कोयला या गोबर के चूल्हों का इस्तेमाल होता था। इन चूल्हों से निकलने वाला धुआं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। इसके कारण फेफड़ों, आंखों और सांस की बीमारियां बढ़ जाती थीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब पात्र गरीब परिवारों को न केवल मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेगा, बल्कि पहले सिलेंडर के साथ मुफ्त गैस स्टोव और रेगुलेटर भी प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार ने एक बार फिर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बड़ा फैसला लिया है। खेती में लगातार बढ़ती लागत और महंगे उर्वरकों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए अब केंद्र सरकार फ्री फर्टिलाइजर स्कीम 2025 के तहत सभी जरूरी खाद जैसे DAP, यूरिया, पोटाश और अन्य उर्वरक बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। यह योजना खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, जिन्हें हर सीजन उर्वरक खरीदने के लिए कर्ज तक लेना पड़ता था।
रांची और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार तीसरे दिन राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात के समय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण पूरे झारखंड में तापमान में तेज गिरावट आई है। गुमला में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री, खूंटी में 5.7 डिग्री और लोहरदगा में 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बोकारो में 8.1 डिग्री, चाईबासा में 9.4 डिग्री और सरायकेला में 9.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। 100 नहीं 125 दिन होगा काम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने योजना का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को MGNREGA, मनरेगा या एनरेगा, नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरांडा जंगल में रविवार को माओवादी विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कोबरा 209 बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना छोटा नागरा थाना अंतर्गत बलिबा गांव के पास हुई, जहां माओवादियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोटित हो गए। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि घायल जवान तलाशी अभियान में शामिल थे, तभी विस्फोट हुआ। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हवाई मार्ग से रांची के निजी अस्पताल भेजा गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होनी है। परीक्षा में अब केवल 48 दिन शेष हैं। राजधानी रांची के अधिकतर स्कूलों में मैट्रिक का सिलेबस पूरा कर लिया गया है और रिवीजन चल रहा है। इंटरमीडिएट में भी लगभग 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। शेष 10% सिलेबस अगले 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य लेकर जिले के स्कूल कार्य कर रहे हैं। हालांकि ग्राउंड पर हालात उतने सहज नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर BLO की ड्यूटी में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ने बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले के सबसे अहम दौर को प्रभावित कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ एच महारैली को रांची के भाजपा सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जनता द्वारा नकार दिए गए हताश निराश लोगों की नौटंकी करार दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली पर आज रांची में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सदन में चर्चा परिचर्चा से भागने वाले और नकली संविधान लेकर घूमने वाले लोग राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। औलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष पूरा होने पर जमशेदपुर में ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संताली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार जमशेदपुर आगमन हो रहा है। औलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष पर ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह के समापन पर राष्ट्रपति 29 दिसंबर 2025 को कर्णडीह स्थित जाहिर स्थान परिसर पहुंचेंगी, जहां वह संताली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। राजधानी रांची के यातायात को सुगम, सुरक्षित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पथ निर्माण विभाग द्वारा करमटोली से साइंस सिटी चिरौंदी तक 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण की योजना तैयार की गई है। यह फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी होते हुए चिरौंदी चौक तक जाएगा, जिसमें मोरहाबादी तक 516 मीटर लंबा एक आवश्यक लिंक भी शामिल रहेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अल्बर्ट चौक, दिव्यान चौक, साइंस सिटी और चिरौंदी चौक जैसे अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यातायात संकुलन की समस्या का स्थायी समाधान करना है।